हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आए दिन छोटी बच्चियां और महिलाओं के ऊपर होने वाले लैंगिक अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम यहाँ औरंगाबाद में हैं और यहाँ पे पैठन तालुका में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लोग वहाँ पे काम के लिए आए थे। उसमें एक महिला ऐसी थी जिसने अभी 20 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया और एक महिला ऐसी थी जो 8 महीने की गर्भवती है। 7-8 लोगों ने मिलकर उन दोनों के ऊपर जबरन वहाँ पे जो है उनके साथ लैंगिक अत्याचार किया है, उनके साथ बलात्कार हुआ है। ये बहुत ही अमानवीय ऐसी घटना है कि बिल्कुल 20 दिन के बच्चे के हाथ को चलती हुई माचिस की तीली लगा के उसे भी जख्म देने का काम इस घटना में हुआ है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख महसूस होता है कि ऐसी घटनाएं राज्य में आए दिन होती रहती है। ये शिवशाही लाने का, इस महाराष्ट्र में शिवशाही लाने का वचन देने वाला महाविकास आघाड़ी सरकार ये शिवशाही तो लाई नहीं है, लेकिन हाँ निजामशाही यहाँ पे ज़रूर आई है। हम देख रहे हैं कि आज तक जितनी भी घटनाएं होती है या घटना हो रही है उसके ऊपर सरकार आज भी संवेदनशील नहीं है। हमने विशेष अधिवेशन की जब मांग की थी तो उसको किस प्रकार से लताड़ा गया, किस प्रकार से इन पीड़िताओं के जख्मों के ऊपर नमक डालने का काम इस महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ है और इसीलिए हम इस चीज़ का निषेध करते हैं। आज भी हमारी ये मांग है कि इस प्रकार का एक विशेष अधिवेशन महाराष्ट्र में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ताने देने वाले सर्वज्ञानी संजय जी राउत, हो सकता है कि गांजा का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा जिसका असर आज तक उनके सिर से नहीं उतरा और इसलिए उन्होंने औरंगाबाद के इस भयानक ऐसे घटना का जिक्र भी नहीं किया है। हमेशा हमारी सरकार किस प्रकार से सुरक्षित है, 5 साल रहने वाली है, इसी का समर्थन करने वाले संजय जी राउत ये शायद भूल गए कि मेरी फैमिली और मेरी जिम्मेदारी कहने वाले मुख्यमंत्री साहब को ये भी जताना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर घटक की सुरक्षा करना ये सरकार की जिम्मेवारी है और जिसमें ये सरकार पूरी तरह से अपयशी होगी। बलात्कारी महबूब शेख प्रकरण के अंदर न्यायालय ने खुद पुलिस हमने देखा कि किस प्रकार से महबूब शेख जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवक अध्यक्ष है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो है जिनके पास आज होम डिपार्टमेंट है। एक अल्पसंख्यक के समुदाय की लड़की सामने आई और उसने महबूब शेख के ऊपर 376 यानी बलात्कार का गुना जो है वो औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में दाखिल किया और इसके बाद तो फिर पुलिस की ऐसी रेस लगी कि कौन सबसे पहले 20 समरी इस केस में महबूब शेख को देता है। इस घटना में डीसीपी दीपक गिरी, जिनकी भूमिका पहले ही दिन से सस्पिशियस थी, और इसके जो आईओ थे निशिकांत भुजबल, इनकी जो इस घटना में जो उनकी भूमिका थी वो बहुत ही सस्पिशियस थी और इसीलिए जिस दिन 20 समरी हुई उसके बाद कोर्ट ने इस 20 समरी को नकारा है। इतना ही नहीं तो औरंगाबाद हाई कोर्ट के मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभार मानूंगी कि उन्होंने इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेशन करने की बात की है और उसके अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें लास्ट सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे राज्य के लिए ज़रूरी है। इस केस का जजमेंट हर राज्य के हर उस जिले का एसपी, कमिश्नर और आईजी रैंक के पुलिस को भी दिया जाए, इस प्रकार से निर्देश उसमें दिए गए हैं। और महबूब शेख के केस में आगे का री इन्वेस्टिगेशन ये कमिश्नर निखिल गुप्ता जी हैं औरंगाबाद के, उनके सुपरविजन में हो ऐसा भी उन्होंने कहा है। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि किसी आरोपी को जिसके ऊपर 376 गंभीर ऐसा आरोप वहाँ पे लगा हुआ है, जो आरोपी है उसको अपने कस्टडी में लिए बगैर औरंगाबाद की पुलिस री इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी। इस बारे में मेरी निखिल गुप्ता जी से फ़ोन पे बात हुई है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ और 5:30 बजे के बाद उनसे मिलने भी जाने वाली हूँ। केस रिओपन करा आणि याचं इन्व्हेस्टिगेशन करा ही निखिल गुप्तांना विचारायला जाणार आहे। आता 5:30 नंतर मी त्यांना भेटणारही आहे। मी त्यांच्याशी फोनवरही बोलले, म्हटलं मला माझी कदाचित मी काही लॉची स्टुडंट नाही आहे, पण जितकं मला समजतंय की एखाद्या माणसाला ताब्यात न घेता त्याचं चौकशी कशी होऊ शकते याची जरा माहिती मला द्या। तर ते आता फोनवरती काही फार बोलणं झालं नाही। आता 5:30 नंतर मी त्यांच्याकडे जाणार आणि त्यांच्याकडनं समजून घेणार आहे की पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये काही नवीन मेथड आलंय का की आरोपी गावगाव फिरतोय किंवा आरोपी मोकाट आहे आणि पोलीस जे आहे ते पोलीस स्टेशनमध्ये बसून कशी काही केस रिओपन करतात आणि कसं काही इन्व्हेस्टिगेशन करतात। काही नवीन वायफाय किंवा नवीन ब्लूटूथ पोलीस डिपार्टमेंट आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बगलबच्चे मंत्री आमदार यांच्याकडे असेल की ज्याच्या थ्रू ते काही इन्व्हेस्टिगेशन करत असतील, ज्याची माहिती आमच्यासारख्या सर्व